तो उस टीचर ने उसको गले लगा लिया और वो जो दृश्य था बिल्कुल आंखों में आंसू ला देता। तो ये होती है बच्चे की के साथ टीचर का व्यवहार कि हमको उस बच्चे को समझना है। बड़ा इडली इतनी सोए ना इडली बड़ा चौबीस है ना 24 मेरा था हम लोग को बताना है कि 10वीं बार जब इडली बड़ा बोलेंगे तो वास्तव में कौन सी संख्या में बोल रहे होंगे। तो पहला सवाल जो था 10वीं बार इडली बड़ा एक्चुअल में 150 संख्या जब हम बोलेंगे, क्योंकि 15 दहा 150 हो जाता है 10वीं बार। पहली बार 15 में 15 का पहाड़ा पढ़ना है 10 बार, ये स्पष्ट हो गया। क्योंकि 15 का पहाड़ा जब भी पढ़ रहे हैं हम लोग तो दोनों पहाड़े आ रहे हैं ना, 3 का भी और 5 का भी, सारों को। दूसरा लटक रहा है तो उसके उस नॉलेज को हम ज्ञान आधारित तक ही सीमित रखेंगे। फिर आगे कोई और बच्चा उससे आगे बढ़ता है और अगर वो उससे आगे हल कर पाता है कि सबसे पहले अपवर्तक को गुणनफल निकाल ले, फिर उसके बाद उसमें समान वाला भी छांट ले और छांटने के बाद में उसमें जो सबसे बड़ा है उसको आइडेंटिफाई करके बताए कि ये इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, तो उसकी समझ विकसित हो चुकी है, तो उसको हम उससे आगे लेवल का समाज आधारित पर उस बच्चे को रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करें पूरी तन्मयता से लें और उसको लागू भी करें ताकि लाभ जो है बच्चों को सही ढंग से मिल सके। धन्यवाद। जैसे मैंने देखा है टीएलएम, जहां तक मैं समझता हूं अगर टीएलएम के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए तो बच्चे कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, क्योंकि 100 बार बोलने से अच्छा एक बार दिखा दीजिए, इसी के नाम टीएलएम है। मैं जहां तक समझता हूं साथियों, जिस पाठ को आपको पढ़ाना है, जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है, उस टॉपिक का पूरा टीएलएम तैयार किया जाए और हम बच्चों को समझाने का प्रयास करें, तभी सार्थक होगा। जहां तक कि जो गणित विषय को जानता है तो सब विषय को लगभग बढ़िया से वो जान लेता है जी। और निश्चित रूप से जो गणित के शिक्षक हैं काफी अंतर्मुखी होते हैं, उनको काफी मेहनत करना होता है, तब जाकर के होता है। तो एक बड़े चार संभव है ना, हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चे इसको दौड़ रहे हैं। इससे बताते हैं एक बड़े चार कैसे हुए, ये इसलिए यहाँ पर हम रखते हैं, ये पहला भाग हुआ, ठीक है। तो इसमें 4 ये बच्चों के लिए दिक्कत है। और आइए पता लगाइए है ना, इसलिए हम लोग पता लगाए 1/2 दो भागों में बांटा गया है, 1/2 और इसी भाग में हम आगे करते जाएंगे कि 1/4 आता है ना। तो 1/4 1/8 16 भाग मतलब पूरा विभाजित किया गया है, ये आप लोग कर सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात केवल इसमें ये करना चाहूंगा मैं, जैसे 1/4 ये वाला जो 1/2 है वो 1 का आधा है ना, 1/4 1/2 का आधा का आधा। अब गुणन में पढ़ेंगे तब गुणन में जैसे 1/2 1/4 1/2 का क्या 1/4 का 2 गुना है, तो हाँ 1/4 1/2 का 2 गुना है। जब हम ठीक है, और ठीक है 13 खूंटियां हैं और छोटी संख्या है 10। तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
आगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। ये लोग बच्चे लोग करते हैं, अनजान लोग करते हैं, है ना? करते हैं ना? यही करते हैं बच्चे लोग ज्यादा, जानते नहीं इसका। अब गर्दन तक निकाल दिया जाए, चलिए सांस भरिए और गर्दन से आप अब हृदय से निकालिए, पहले निकाले थे, बैठिए आराम से, चलिए आराम से सांस भरें। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सीधामा गरीबा गया है, इधर पे सीधामा गरीबा गया है। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अटके रे मोबाइल जब ले छाती मार चटके रे, आगे में लगे मिस कॉल मिसेस कॉल दिन भर आते मिस कॉल आधा है चंद्रमा रात आधी, लग न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। एक दिन दिख जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएगा प्यारे तेरे मोर। स्विच इस बात को या इस सर्किट को, जो लाइन को ब्रेक करता है, तब ये बल्ब बुझ जाता है। जब हम स्विच को दबाते हैं तब वो क्या है, सर्किट कंप्लीट होता है, तो ये बल्ब चालू होता है। ऐसे हमको मोटिवेट करना है ना। मेनली क्या है, हम धीरे अभी इनिशियल स्टेज से अगर उनको बताना चालू करेंगे इस शिक्षा के बारे में, स्किल के बारे में, तो जब धीरे धीरे उन लोग बड़ा होते जाएंगे तो स्किल के प्रति लगाव आएगा, है ना। और आजकल का आप जमाना देखे हो, स्टार्टअप है ना। अगर स्टार्टअप नहीं हो सकता तो कम से कम क्या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और आत्मनिर्भर बनने का क्या फायदा होगा,
हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, हर एक किसी के पास स्किल होगा। स्किल होगा तो या तो स्वरोजगार करेगा, या हो सकता है आजकल बहुत सारी इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और आजकल एआई के जमाना में बहुत चल रहा है, एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज स्किल में आ गए। तो कहीं न कहीं बहुत सारे जितने भी स्किल के क्षेत्र है, कहीं न कहीं सबको रोजगार उपलब्ध करा रहा है। तो जो मेन एम है व्यावसायिक शिक्षा का, क्या जीवन उपार्जन के लिए है ना, जीवनोपार्जन बोलते हैं कि रोजगार कोई न रहे, हर किसी के पास एक ऐसी स्किल आ जाए जो अपना जीवन चला सके। तो मैं बस जिंदगी मेरे कोई रंगिया सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही, खूबसूरत बहारों की गलियां सही, इस जगत में किसी पद में कांटे चुभे। शिक्षा में थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इसमें बच्चों को रटने की पद्धति को छोड़कर समझ विकसित करने के लिए ये ज्यादा उत्तरदायी है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ऐसा प्रशिक्षण बहुत कम देखने को मिला। तो पहले की शिक्षा पद्धति जो है अलग था, मात्र डिग्री देता था, और अभी जो शिक्षा पद्धति है वाकई में वो जो 6वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा स्किल डेवलपमेंट करवा रहा है, ताकि बच्चे पढ़ाई के बाद योग्य नागरिक बन जाए, सक्षम बन जाए। ये सोच है, तो सरकार का सोच बहुत अच्छा है।